एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज देश उनको याद कर रहा है, लेकिन जेपी की जयंती पर लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी और यूपी सरकार आमने सामने आ गए। अखिलेश जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में लगी जेपी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर माल्यार्पण करने जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने प्रोजेक्ट अधूरा होने और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद जमकर हंगामा हो गया। अखिलेश ने अपने घर में लगी लोकनायक की मूर्ति पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और यूपी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने इसे जेपी का अपमान बताकर नीतीश कुमार से अपील कर डाली कि नीतीश कुमार जो एनडीए में अहम समर्थक दल हैं, वो एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लें। जेपी पर छिड़ी ये जंग और नीतीश से अखिलेश की अपील के आखिर मायने क्या है? आज की चर्चा इसी के इर्द गिर्द, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार देखिए। सरकार क्या कारण है रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं। उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। उनका ये प्रयास केवल सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव ये पहले घोषणा कर दें आदित्यनाथ जी कि उत्तर प्रदेश में अब लोकतंत्र नहीं रहा। जीव जंतुओं का आप नाम लेकर नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी श्रद्धा को, हमारी आस्था को। जयप्रकाश नारायण जी जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। इससे पहले भी लोगों ने देखा है कि उसको लेकर के किस तरह का हड़बोंग हुड़दंग हंगामा करने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी। तो कानून व्यवस्था राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शांति व्यवस्था राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिहार के मुख्यमंत्री उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। उनके पिताजी को और नीतीश कुमार को जिस सरकार ने जेल में बंद रखा, अखिलेश जी को उस कांग्रेस पार्टी से अपने रिश्ते समाप्त करने चाहिए। तो नीतीश जी क्या कहेंगे, हम उनसे जानना चाहते हैं। जेपी नारायण जी को तो वो अपना एक तरह से भगवान मानते हैं। तमाम समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग आज नीतीश कुमार जी की तरफ देख रहे हैं कि क्या वो मुंह खोलते हैं या वो चुप रहते हैं। कांग्रेस को तो कम से कम लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उनसे जुड़े स्मृतियों पर कुछ भी बोलने का अधिकार है। मैं परिचय कराती हूँ आपका। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस समय मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता मनीष शुक्ला, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, कांग्रेस प्रवक्ता सीपी राय। बहुत स्वागत आप सभी का। जेपी का नाम और उस पर यह सियासी संग्राम। छोटे से ब्रेक के बाद नॉन स्टॉप अंदाज में चर्चा शुरू करेंगे। फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है, लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। फुल फ्रेश इससे मिले ताजा ब्रेथ, मिंट क्रिस्टल करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये सुबह शो, तत्काली फ्रेश। आशुतोष जी, सबसे पहला सवाल आपसे है सर। जेपीएनआईसी में निर्माणाधीन काम चल रहा है, वहां पर मलबा है, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, ये तो अखिलेश जी की सुरक्षा की फिक्र है ना योगी सरकार को, इसलिए परमिशन नहीं दी एलडीए ने। फिर इस पर इतना सियासी घमासान क्यों? धन्यवाद। देखिए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले लखनऊ में रहने वाले जो बाशिंदे हैं, जो 30 लाख की जनता हैं, इनको डेंगू से बचा ले। यहाँ का जो नगर निगम है, यहाँ की हालात देख लें।
मुझे लगता है कि इस तरीके से मजाकिया बयान कि वहाँ पे निर्माणाधीन कार्य है और एक रात पहले बड़ी बड़ी टीनें लगा देना, उसके बाद वहाँ पे ये लिख देना निर्माणाधीन है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। आज मैं किसी बड़े पत्रकार से सुन रहा था, उसने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के स्लीपर सेल एडवाइजर बैठे हुए हैं जो योगी आदित्यनाथ को ये समझा रहे हैं कि आज अखिलेश यादव जी को जानने से रोक दो। क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो क्या होता, एक छोटी सी लाइन बनती कि अखिलेश जी ने माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, लेकिन आज पूरे दिन का माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में उनके एडवाइजरों ने करवा दिया। ये तो मुझे तो लग रहा है कि पॉलिटिकल गलती भारतीय जनता पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी के स्लीपर सेल वाले लोग इन्होंने घुसपैठ कर ली है क्या? ये कौन आप लोगों को सलाह मशवरा दे रहा है सर? मतलब अखिलेश यादव को माल्यार्पण से रोककर हासिल क्या हुआ सर? देखिए रोमाना जी, आशुतोष जी ने सारी बातें खुद ही कह दी। यही बात मैं भी कहने वाला था कि अखिलेश यादव अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं। बचकानी हरकत के द्वारा मीडिया का अटेंशन केवल पाना चाहते थे। और दूसरी बात, एक प्रशासनिक निर्णय था, आपने उन्हें थाली में परोसकर ये मौका दिया नोटिस जारी कि कर वो दिया अटेंशन जो है वो छीन लें, मीडिया के कैमरे जो है उन्हीं पर आकर फोकस हो जाएं और सब उन्हीं के सामने माइक लगा दें और उन्हीं की बातें जो है वो देश को सुनाएं। मतलब ये मौका आपने थाली में परोस कर दिया अखिलेश जी को, यही तो सवाल था सर, यही सवाल था। बिल्कुल नहीं रोमाना जी, देखिए बिल्कुल अच्छी बात है। और अगर नकारात्मक पॉलिटिक्स के द्वारा वो अपनी छवि बनाना चाहते हैं तो बनाए, चूंकि वो तो मोहित खान के डीएनए टेस्ट की बात भी किए थे, उस पर भी खबर चली थी, उस पर भी तमाम बातें हुई थी, मीडिया में चला था। नवाब सिंह यादव के लिए भी उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। तो अगर अखिलेश यादव को यही सब अच्छा लगता है तो वो करे, जनता सबको परिणाम देगी। मेरा बस ये कहना है कि एक प्रशासनिक निर्णय था, एलडीए ने नोटिस भेजा था कि वहाँ निर्माणाधीन बिल्डिंग है, उस नाते से वहाँ नहीं जाना चाहिए। एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको एक जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और उनको इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। और देखिए वो सड़क पर ही आना चाहते थे, तभी मूर्ति जो उनके घर में थी उसको बाहर लाकर उस पर माल्यार्पण की, घर के अंदर भी कर सकते थे। तो ये पूरी जनता समझ रही है कि मैं जवाब ले लेती हूँ सर, मैं जवाब लेती हूँ। घर के भीतर भी तो कर सकते थे, बाहर लाकर मीडिया के कैमरों के सामने बस सिर्फ मीडिया की अटेंशन चाहिए, सुर्खियों में बने रहना है अखिलेश यादव को। मैं इस पर जवाब लेती हूँ, लेकिन मनीष जी आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए पहले, उसके बाद मैं आ रही हूँ आशुतोष जी और बाकी मेहमानों के पास। ये पिछले 7 साल से सर, मतलब ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इसका काम रोक के रखा हुआ है सर। 800 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके सर, और बावजूद इसकी इमारत को खंडर बना दिया सर। हासिल क्या कर रहे हैं सर? और इतने साल में ना कोई जांच, ना कोई गिरफ्तारी। मतलब क्यों सर टैक्स पेयर के पैसे को इस तरीके से बर्बाद, इस तरीके से जाया कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खींचतान के चक्कर सर? एक अच्छी खासी इमारत खंडर। दो बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो पहली बात ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण लोकनायक के सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, उनके जीवन चरित्र से उन्होंने कुछ नहीं सीखा है। लोकनायक आजीवन परिवारवाद के विरोधी थे, अपराधियों माफियाओं के विरोधी थे, राजनीति में इस तरह के तत्वों के विरोधी थे जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में मूल रूप से है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए 421 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पहली बार आया इसको बनाने के लिए, अखिलेश यादव ने 3 बार में उसको 864 करोड़ कर दिया। उसकी जांच चल रही है। और यही प्रोजेक्ट नहीं, लखनऊ में जो मेट्रो रेल चली उसको एयरपोर्ट से लेके चारबाग तक का ट्रायल किए थे, जो पूरी बनी वो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई। लखनऊ से आगरा केवल सिरसागंज तक बनवा के 1/3 भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई। अगर आप लेकर आएंगे सर फिर वो उलझ जाएगा ना। यहाँ तो हम जेपीएनआईसी की बात कर रहे हैं सर, वो शालीमार बिल्डर वाले ही बना रहे थे सर इसको, उसी के वो संजय सेठ जी कहाँ हैं आजकल? आप ही की पार्टी में है सर। मेरा सवाल तो सर इसको लेकर है ना, इसे 7 साल से आप लोगों ने इसको रोककर खंडर क्यों बना दिया सर? सर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनकी याद में इमारत बन रही है सर, तकलीफ हो रही है सर, उसे खंडर क्यों बना दिया? नाराज नहीं हो रही सर, सवाल पूछ रही हूं। टैक्स पेयर की पैसे की बात मैं कर रहा हूँ। टैक्स पेयर का पैसा ही लगा था, मेट्रो में भी टैक्स पेयर का पैसा लगा था सर। लोकनायक के सम्मान की बात है ना यहाँ पर, लोकनायक के सम्मान की बात। आज सर जननायक जयप्रकाश नारायण की जयंती का दिन है सर। ये लोग लोकनायक का सम्मान कर रहे हैं। अच्छा
अच्छा, मैं कह तो रहा हूँ अखिलेश यादव सम्मान करते हैं उनका। अच्छा, उनके कौन से सिद्धांत का इन्होंने पालन किया? आशुतोष जी, आप लोग दिखावा कर रहे हैं, वो आपके दिखावे का पर्दाफाश दुनिया के सामने कर रहे हैं। कुछ नहीं, आप लोगों को सड़क पर आकर ड्रामा करना था, अखिलेश यादव को सुर्खियों में आना था, इसी वजह से सड़क पर यह तमाशा अखिलेश यादव ने लगाया। जवाब दीजिए इसका आशुतोष जी। रोमाना जी, मैं इसके दो जवाब दूंगा। पहला जवाब तो जो इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो संपूर्ण क्रांति का जो जयप्रकाश लोक नारायण का जो था पूरा क्रांति, वो भ्रष्टाचार पे थी। समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 से चली गई और 17 से बाद से आज 7 साल हो गया है। एक भी चार्ज, 1 रुपए का भी अगर आपने प्रूफ कर दिया हो तो हम बात मान जाएं। तो सिर्फ अनर्गल बातें बैठ के टीवी चैनलों पे, अखबारों पे देना बंद कीजिए। आशुतोष जी, मैंने भी इनसे यही सवाल पूछा कि 7 साल हो गए, 7 साल में इमारत को खंडर बना दिया, ठीक है, उसका वो जवाब नहीं दे पाए मनीष जी। अब दूसरी बात, इसके दूसरे पहलू पे, इसका दूसरा पहलू आप समझिए। मैंने 5 एग्जाम्पल दिया। मनीष भाई बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, ये गलत बात है। जवाब तो देने दीजिए। खंडर में देना सर, वहाँ पे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू जिसका हवाला देकर एलडीए ने जाने की इजाजत नहीं दी, फिर उसका फिर जवाब दे दीजिएगा। मतलब एलडीए झूठ बोल रहा है। बीच में मत बोलिए, ठीक है, आइए आशुतोष जी। बीच में मत बोलिए। दूसरी बात समझिए, वो बहुत मूल है। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, अरे मनीष जी शांत रहिए भाई। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, उनको जेपी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप याद कीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनसंघ था, तब सभी सोशलिस्ट लीडर, अरे भाई बीच में मत बुलाइए, इनसे बोलिए, शांत रहिए, कोई डिबेट का तरीका होता है। भारतीय जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी बनी, और जो जनता दल, जो उसके बाद समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनिटी, सारे लीडर्स, चाहे उसमें आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम ले लीजिए, शरद यादव जी का नाम ले लीजिए, नीतीश कुमार जी का नाम ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव का नाम ले लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब एक समाजवादी सोच के साथ जेपी आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि जेपी पे ही माला नहीं करने फैलाने दे रही है, मतलब उनका सम्मान नहीं करने दे रही है। इसका मतलब उनको जेपी से लगाव ही नहीं है। ये आत्मीय लगाव हमारा है, हमने उनको पढ़ा है, हमने उनको जिया है, हमारे जबरदस्त आत्मीय लगाव आप लोगों का, मतलब वो जेपी जिन्होंने नारा दिया था कांग्रेस हटाओ, ऐसा आत्मीय लगाव आप लोगों का कि कांग्रेस हटाओ का जेपी नारा देकर चले गए, और समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करके सर आगे सत्ता पाने का ख्वाब सजा रही है, और फिर उस पर तुर्रा ये। एक सेकंड रुकिए ना, बाकी मेहमान भी तो है हमारे साथ, उस पर तुर्रा ये। नीरज जी आएंगे, अब जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जवाब देंगे कि समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार को बीच में घसीट रही है। नीरज जी, समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार को बीच में लाकर कह रही है कि जी आप समर्थन वापस ले लो, ये बीजेपी के लोग देखो जेपी का सम्मान नहीं कर रहे। नहीं, देखिए रोमाना जी, माननीय नीतीश कुमार जी से कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर नहीं कर सकता। बार बार नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र बिंदु में आ जाते हैं। आपने मेरे मन का सवाल आपने कह दिया जी। मैं समाजवादी पार्टी के मित्र से यही जानना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव तो जेपी आंदोलन में काम किए, उनके पिताजी ने काम किया था, उनके पिताजी ने लड़ाई लड़ी थी। तो आप तो सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण परिवारवाद के खिलाफ थे? क्या परिवारवाद की कसौटी पर आपकी पार्टी खरी उतरती है लोकनायक की भावना के अनुरूप? दूसरा, लोकनायक ने अपने जीवन काल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। क्या हम सब समाजवादी गढ़े के लोग, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार से परोक्ष या परोक्ष रूप से राजनीतिक समझौता किया गया? या यह देखिए ना, अभी बिहार में क्या हुआ है, हाइड्रोलिक पलंग मिला, जो मीडिया में खबर आती है। बताइए सर, समाजवादी पृष्ठभूमि का नेता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की नीतियों पर चलने का वादा, जननायक की भावना का सम्मान करने की बात करने वाले लोग आज हाइड्रोलिक पलंग पर सोते हैं। तो नया दौर के समाजवादी हैं लोग। इसलिए हम तो यह कह रहे थे कि आप ठीक है, अब वहां की सरकार के बारे में तो वहां के प्रवक्ता है बीजेपी को, वो बताएंगे क्या मंतव्य है नहीं, लेकिन लोकनायक पर की प्रतिमा पर केवल फूल चढ़ा देना लोकनायक के प्रति सम्मान है। जवाब ले लेती हूँ। बहुत बढ़िया बात कही आपने नीरज जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। जवाब देंगे ना आशुतोष जी?
यहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनकी जयंती, सम्मान और अपमान, तो सम्मान और अपमान कौन कर रहा है आशुतोष जी? जरा इसका जवाब तो दीजिए ना। मतलब वो जेपी जो कांग्रेस हटाओ का नारा देते हैं, आज समाजवादी पार्टी उसी कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नजर आती है। वो जेपी जो राजनीति के अंदर परिवारवाद, जो वंशवाद, जो जातिवाद का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से जाति लगाना छोड़ दिया था सर। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, सुशील कुमार, इन नेताओं ने जाति लगाना छोड़ दिया था। और आप लोग क्या यहां पर यादव, अन्य जातियां गिना गिना कर, और एक ही परिवार के अखिलेश यादव के अपने परिवार के 7 लोग इस वक्त संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। सही कह रही हूं ना मैं? और आप लोग यहां पर विरासत आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं जेपी की। मुझे बाकी बात देखिए, जो 2 सवाल पूछे गए हैं मैं उस पर तथ्यात्मक इसका जवाब देता हूं और उन बातों से करता हूं जो जेपी ने बोला था कि मेरी रुचि सत्ता के कब्जे में नहीं है। मुझे उन लोगों से चिढ़ है जो सत्ता को अपने अंतर नियंत्रित करना चाहते हैं। ये है जेपी का नाम। और जेपी ने किसी सरकार के खिलाफ नहीं बिगुल खोला था। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उसके बाद में उन्होंने अधिनायकवाद के खिलाफ बिगुल छेड़ा था। वो छात्र आंदोलन था। आप उसको आज कांग्रेस पार्टी से जोड़ती हैं तो ये आपकी परिपक्वता है। आज वही कमोवेश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि किस तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, उसको अपने कंट्रोल में करना है। सर, अब अगर आप चाहें कि इतिहास बदल जाए तो वो तो नहीं बदल सकता। शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये तो जेपी नहीं कहा था। कांग्रेस हटाओ ये नारा तो जेपी का ही था ना सर। कांग्रेस हटाओ ये नारा था ना जेपी का, था या नहीं था? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। ये नारा मैंने तो नहीं गढ़ा सर यहाँ पर एबीपी न्यूज पर बैठकर। ये तो जेपी का ही नारा था, कांग्रेस हटाओ। माना जी, फिर वही बात है। आप सवाल जवाब तो लीजिए। उस समय की व्यवस्था में कांग्रेस के अलावा कोई नहीं थी। कांग्रेस का वो अधिनायकवाद था, ये सत्य है। लेकिन आज कमोवेश भारतीय जनता पार्टी का वही कमोवेश, वही तरीका है, वही अधिनायकवाद है, वही कंट्रोलिंग एक्टिविटी है। अच्छा, आप किसी भी विपक्षी पार्टी को ये कैसे बता सकते हैं कि आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है? और ये हमारा मूलभूत अधिकार है। आप कैसे रोक सकते हैं? जेपी का आशय समझिए। आज जेपी होते तो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन करते। आज जेपी होते तो यही नीतीश कुमार की पार्टी हमारे साथ खड़ी होती। लेकिन पता नहीं कौन सा सत्ता का ऐसा लोलुपता है जो लगातार बार बार बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में कबहू नहीं जाएंगे और फिर घूम के चले जाते हैं। ये बात उनको समझनी चाहिए, हमको नहीं। ठीक है, छोटा सा जवाब नीरज जी, उसके बाद मैं सीपी राय साहब के पास आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सीधे कटघरे में उन्होंने जेडीयू को खड़ा कर दिया है। आ रही हूँ सीपी राय सर, उसके बाद आपके पास। नीरज जी, मैं आशुतोष जी से आपके माध्यम से ही जानना चाहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए आप शर्मसार हैं? अगर जनता दल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो क्या मुलायम सिंह यादव जी कांग्रेस विरोधी जो बयान और आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाया था, अगर जनता दल शर्मसार है तो आप गौरवान्वित हैं? उनका बेटा आज कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। परिवारवाद पर आपकी जुबान नहीं खुलती है। परिवारवाद पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? 7 आदमी एक परिवार का, ये साधारण बात है कि लोकतंत्र में इससे जमींदारी क्या होता है? राजनीतिक जमींदारी, कार्यकर्ताओं को उसका हक नहीं मिले, हमारे परिवार को, हमारी पत्नी को, हमारे बेटा को, हमारे बेटी को। नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगा पाया आज तक? और 43 एमएलए की हमारी पार्टी थी, ठीक है, और 45 एमएलए राजनीति हमारी इर्द गिर्द ही घूमती है। ये नीतीश कुमार का व्यक्तित्व। और आपको घटना चक्र घुमाना पड़ता है प्रचार में आने के लिए, सेंट्रल पॉइंट में आने के लिए, लेकिन बगैर हमारे राजनीति का एजेंडा ही पूरा नहीं होता है। यही नीतीश कुमार का व्यक्तित्व है। सीपी राय जी, फिर तो अब तस्वीर यही साफ हो रही है कि बस जेपी के नाम को सियासी तौर पर भुनाना है, अपनी राजनीति चमकाना है। समाजवादी पार्टी का यही मूल मंत्र सामने निकल कर आ रहा है फिर तो। सीपी राय साहब, रुमाना जी थोड़ा समय दीजिएगा, टोकिएगा नहीं। आपने 1-to-1 डिबेट कर दिया, सपा वर्सेस भाजपा, फालतू बैठा लिया था हमको। मुझे पता होता है इतनी कचरी डिबेट होती तो मैं शामिल नहीं होता। और 3-4 पॉइंट की बात करूंगा। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार ये कह रही है कि किसी को वहां इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि वहां पर निर्माण चल रहा है। निर्माण 2018 से बंद है और अभी हमारे साथी शुक्ला जी ने कहा कि जांच चल रही है। जिसके खिलाफ जांच चल रही वो सेठ जी, इनके सांसद हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, पुरस्कार मिला है उनको भ्रष्टाचार करने का। दूसरी बात, अगर सरकार ये कह रही कि अखिलेश यादव को वहां भेजा नहीं गया सुरक्षा कारण से,
वहां सांप बिच्छू है, ये तो सरकार के लिए डूब मरने की चीज है। जयप्रकाश नारायण के नाम पर बने हुए एक जगह को और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को आपने सांप बिच्छू से घेर रखा है, आपको डूब मरना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के कंधे पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है, उसको डूब मरना चाहिए। और दूसरी बात, जयप्रकाश नारायण 1942 के बहुत बड़े योद्धा थे डॉक्टर लोहिया के साथ। 42 के आंदोलन में सारी कांग्रेस पार्टी गिरफ्तार हो गई थी, जयप्रकाश जी भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन बिहार की जेल उनको रोक नहीं पाई। उतनी बड़ी बाउंड्री फलांग करके वो चले गए, नेपाल चले गए, जहां से उन्होंने स्वतंत्र रेडियो चलाया था। जिस जयप्रकाश नारायण को अंग्रेजों की जेल बंद नहीं कर पाई थी, हम लोग तमाम बार जेल में गए। जेल की कोठरी में जो दरवाजा होता है वो खिड़की जैसा होता है, आपको आर पार दिखलाई पड़ता है। यहाँ का जो दरवाजा है उस पर टिन शेड लगा करके उसको काल कोठरी बना दिया गया है। जयप्रकाश नारायण का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि जयप्रकाश नारायण को ढकने के लिए काल कोठरी बना दिया गया उनके नाम पर बनी हुई इमारत को। चौथी चीज, 2016 में जो इमारत बननी शुरू हुई और वो एक साल के अंदर करीब 80% बनकर तैयार हो गई। ये 864 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का है। आप कौन होते हो? आप जांच करते रहते, लेकिन आप कौन होते हो उस 864 करोड़ रुपए की को जो धनराशि लगी उसे बर्बाद करने वाले? आपने शुरू में अच्छा कहा, उसे खंडहर आपने क्यों बनाया? आप कौन होते हो? इसी तरह के और इन्होंने कई खंडहर बनाए हैं। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का घर खाली हुआ, 4 साल से खंडहर होकर जंगल उग गया। अपने कैमरामैन को वहां पर भेज दीजिएगा, इस्तेमाल नहीं हुआ जो इतना अच्छा घर बना हुआ था। ये ऐसी सरकार है जिसको कुछ आता जाता नहीं है, जिसको सिर्फ तोड़ना और विध्वंस करना आता है, जिसको बुलडोजर चलाना आता है। और अगर कार्रवाई करनी थी तो संजय सेठ पर करना चाहिए था, जिस संजय सेठ को पुरस्कार में आपने राज्यसभा मेंबर बना दिया है। तीसरी बात, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति अगर कहीं पर है तो, और बीजेपी अगर आज आई है सरकार में तो इसलिए आई है कि कांग्रेस की सरकार रही या कोई और सरकारें, सबने बीजेपी को सड़क पर निकलने का मौका दिया, उन पर मुकदमे कायम नहीं किए, घरों के दरवाजों पर पुलिस लगा के रोक नहीं दिया और आप लोगों को घरों से निकलने नहीं दे रहे। अगर जयप्रकाश नारायण के नाम पर वो इमारत बनी और वहां इतनी बड़ी मूर्ति लगी है तो आप कौन होते हो रोकने वाले उस पर माला पहनाने से? आप कौन होते हो? ये जयप्रकाश नारायण का भी अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 अप्रैल शायद डेट थी 1980, जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उसमें कहा था हमारा उद्देश्य गांधीवादी समाजवाद होगा। क्या गांधीवाद यही है? लोगों पर लाठी चलाना, बुलडोजर चलाना, लोगों को घरों में कैद कर देना? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ये जयप्रकाश नारायण का अपमान है। वाजिब सवाल सर, मैं जवाब नागरिक का यह हक है कि जिसको मानता है, जिस देवी देवता महापुरुष को, उसके मूर्ति पर माल्यार्पण करे, वहां जाके विचार व्यक्त करे। ये देश की जनता का अधिकार है। शुक्ला जी, यही वो तमाम बातें हैं जो बार बार आपके सामने रखी जा रही हैं, जिस पर आप जवाब देने से बच रहे हैं। मतलब वो JPNIC सर, वहां पर आपने टिन शेड लगा दिए, लेकिन जब तक वो टिन शेड नहीं लगे हुए थे, मतलब घर पर पार जो है वो उगाई है वहां पर। क्या हाल आपने जगह का बना दिया, खंडर में आपने उसको तब्दील कर दिया। जांच की बात आप करते हैं और जो वहां के बिल्डर वही आप ही के बीजेपी के टिकट पर सर वो राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं। पूरे के पूरे सिस्टम का आपने मजाक बनाकर रख दिया। जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है वही बात कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब ये विकास नहीं, विनाशकारी सरकार और अपमान। इन्होंने जयप्रकाश को यहां पर टिन शेड लगाकर, कांग्रेस पार्टी CP राय साहब तो कह रहे हैं कि बताइए काल कोठरी बना दिया उन्होंने। तो देखिए, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा चिंतित है कि जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसको टीन शेड से ढक दिया गया है। अरे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण को जेल के सखिंचों में रखा, उस पार्टी में कूद कर गए CP राय साहब, तब नहीं डूब के मर गए। वो निर्माणाधीन बिल्डिंग जो टीन शेड से ढकी ही जाती है, दिल्ली में आप रोमाना जी, दिल्ली से लेकर नोएडा तक आप जाती होंगी, जहां बिल्डिंग बनती है उसको टीन शेड से ढका ही जाता होगा। ये कांग्रेस में जाते समय नहीं, वहां पर आप लोग बनवा रहे हैं क्या? निर्माण का कार्य चल रहा है क्या वहां पर? मनीष शुक्ला जी, बिल्कुल, मैं बताता हूं आपको पूरा, मैं फैक्ट्स बता देता हूं, मैं फैक्ट्स बता देता हूं। देखिए, बीच में नहीं राय साहब, बीच में नहीं CP राय जी, शर्म आनी चाहिए आपको डूब के मरना चाहिए। आप कांग्रेस की गोद में चले गए और आप परिपक्वता के साथ यहाँ पर बैठे इन्होंने कहा डूब के मर गए, आराम से मर जाना चाहिए। सब संयम से अपनी बात रखिए। आप लोग सब इतने सम्मानित लोग हैं सर, दर्शक आपको सुनता है, क्या वो विचार बनाएगा के बारे में? ठीक है, मैंने मिस कर दिया सर, आई एम सॉरी।
सीपी राय साहब आप प्लीज जरा संयम के साथ, ठीक है ठीक है, एक सेकंड राय साहब मैंने आपको पूरा मौका दिया, पहले जरा मनीष जी को सुनिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सीपी राय जी प्लीज, लेकिन पहले आपको मनीष जी को सुनना होगा, उसके बाद आऊंगी आपके पास। आप सुनिए मनीष जी को पहले, मनीष जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सीपी राय साहब आपके पास आऊंगी। सर कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए जिन्होंने जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया, डूब के हम मर जाएं। अगर जयप्रकाश नारायण जी होते आज तो उस बिल्डिंग में जाने से स्वयं मना कर देते, जिसको अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 421 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 868 करोड़ में नहीं बना पाए और जाते जाते उसको 936 करोड़ करके गए। हमारी सरकार ने जो जांच की है, जो वहां बनाया है, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं यहाँ बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो बन के तैयार होगा। देखिए अब कल ही खुल रही है, पढ़ के मत बोलिए, अनर्गल प्रलाप है ये। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया मनीष शुक्ला जी, एक्शन क्या हुआ? 7 साल में आप लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, आप आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन बात यह है कि उसका आधार क्या है सर? और 7 साल में एक्शन क्या हुआ? 7 साल से आप सत्ता में, डबल इंजन की सरकार चल रही है, मुझे एक गिरफ्तारी बताइए जो 7 साल में हुई है, एक गिरफ्तारी। रोमाना जी 4 साल में 421 करोड़ का बजट 868 करोड़ खर्च करने के बावजूद नहीं पूरा हुआ, उसको 962 करोड़ तक इन्होंने पहुंचाया। अरे भाई साहब वही आरोप आप गिना रहे हैं, मैं तो 2017 के बाद से आपसे हिसाब मांग रही हूँ, जब से आप सत्ता में, आपने उस पर क्या एक्शन किया? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, आप एक्शन नहीं बता रहे मुझे, आप सिर्फ और सिर्फ वही बातें दोहरा रहे हैं। अब एक सेकंड सर, मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना पड़ेगा, अब आप सीपी राय साहब को सुनिए और फिर आशुतोष जी को सुनिए और फिर आपके पास दोबारा आऊंगी। 4 एग्जाम्पल दिए। नहीं एग्जाम्पल क्या सर, आप मुझे बताइए किसकी गिरफ्तारी की आपने इस मामले में? आप एक का नाम नहीं बता पा रहे जिसकी आपने गिरफ्तारी की। छोड़ कर गए थे। आप जलेबी बना रहे हैं सर, यहाँ पर जलेबी थोड़ी बनानी है। आइए सीपी राय साहब, मेट्रो छोड़ कर गए थे, बताइए मेट्रो पर चले जाते हैं, यहाँ पर चर्चा किस पर कर रहे हैं? आप मेट्रो पर जा रहे हैं, रुकिए ना एक सेकंड, सीपी राय साहब को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। सीपी राय जी जल्दी से आइए सर, फिर मैं आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ, आइए सर। रुमाना सिर्फ चार लाइन में 4 बात कहूंगा। पहली बात, कांग्रेस के खिलाफ ढेरों मुद्दे इन्होंने उठाए, अन्ना मूवमेंट तक लगातार, एक भी पर आज तक कार्रवाई नहीं कर पाए, किसी को जेल नहीं भेज पाए। आपने ठीक कहा, अगर भ्रष्टाचार हुआ तो जेल भेजिए, बकवास करने की क्या जरूरत है, जेल भेजिए। दूसरी बात, इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बारे में जो नहीं जानते और सोशलिस्ट मूवमेंट के बारे में जानते हैं उनको बता दूं, ये लोग सब नए लोग हैं बेचारे। जिस दिन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद, इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार शपथ ले रही थी, इनमें से क्या किसी को पता है? जयप्रकाश नारायण जी उस शपथ ग्रहण में वैसे ही नहीं थे जैसे गांधी जी नहीं थे, और जयप्रकाश नारायण जी खुद चल करके इंदिरा गांधी के घर चले गए और इंदिरा गांधी उनकी मुलाकात हुई और इंदिरा जी ने कुछ भी कहा उन्होंने कहा हिंदू चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मधुलिमय जो वैचारिक रूप से सबसे बड़े नेता रहे लोहिया जी के बाद लिखने पढ़ने वाले, उन्होंने आखिरी लेख लिखा कि समाजवादियों को चाहिए कि वो कांग्रेस का साथ दें। ठीक है, इसलिए शुक्ला जी हमको आप उपदेश देने की मत कोशिश करिए कि हम कहाँ चले गए हैं। और इंदिरा जी ने तुमको गिरफ्तार किया था, वही जयप्रकाश इंदिरा जी के पास चले गए थे की सरकार में। लेकिन फिलहाल आज के दौर में जब हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर जेपी का नाम लेकर सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि साहब जेपी का अपमान बीजेपी की सरकार कर रही है और नीतीश कुमार कैसे ऐसी सरकार के साथ खड़े रह सकते हैं, इसको लेकर एक अलग तरीके की राजनीति यहां पर सामने निकल कर आ रही है। आशुतोष जी, ये उकसाने का काम आप लोग जेडीयू को कर रहे हैं, डिस्टेबिलिटी आप लोग अनस्टेबल करना चाहते हैं सर केंद्र सरकार को, ये आरोप लगेंगे आप पर? आशुतोष जी। जी रुमाना जी, मैं आ रहा हूं, पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं। देखिए, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अगर कोई गया हो तो उसको देखे, वर्ल्ड क्लास का वहाँ पे एम्फी थिएटर बना हुआ है, ऑडिटोरियम बना है, इंडोर सिस्टम बना हुआ है, हेलीपैड बना हुआ है। और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल पे ही आरोप नहीं लगाया है इन्होंने, JPNIC पे आरोप लगाया, इन्होंने रिवर फ्रंट को आरोप लगाया, उसको बर्बाद कर दिया, इन्होंने 108 109 एम्बुलेंस पे उन्होंने बात की, उसको बर्बाद कर दिया, इन्होंने एक्सप्रेसवे की बात करी, उसको बर्बाद कर दिया। लखनऊ में 2 बड़े पार्क बने हुए, जनेश्वर मिश्रा पार्क और लोहिया पार्क, दोनों में कम से कम 150 के अराउंड कर्मचारी थे। योगी सरकार ने आते ही वहाँ कर्मचारियों को छटनी और 50% कर्मचारी खराब कर दिए, हटा दिए, उसको बर्बाद कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी विध्वंसकारी सोच की पार्टी है, ये कोई भी अच्छा काम करते हुए नहीं देख सकती है। याद कीजिए, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार हुई थी और उस वक्त
बार बार ये बात आई थी कि मायावती जी ने जो बड़े बड़े हाथी बनाए, बड़े बड़े पार्क बनाए, उनको तोड़ देगी जी। अखिलेश जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये टैक्स पेयर का पैसा है, इसको कोई नहीं तोड़ेगा और ये जहां है वहां सुरक्षित रखा जाएगा। वो आज भी 20-15 सालों बाद सुरक्षित है। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी की विध्वंसकारी सोच देखिए, वो सब कुछ को खराब सीधे बदले की राजनीति की भावना से ही आप लोग ये सब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ा कर रही है बीजेपी सरकार को कि साहब जानबूझकर नहीं जाने देते हैं माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव को। पिछली बार वो कूद कर चले गए थे ना, इसलिए इस बार वो टिन शेड लगा दिए। निर्माणाधीन और दिल्ली का एग्जाम्पल तो बेमानी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी अगर बदले की कार्रवाई करती तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे सिरसागंज से उतर के फिरोजाबाद होकर ही जाना पड़ता। अगर भारतीय जनता पार्टी बदले कार्रवाई करती तो लखनऊ में जो मेट्रो चली वो एयरपोर्ट से लेके चारबाग के बाद कोई नहीं जा पाता। ये डीजीपी का ऑफिस पूरा केवल 1/3 बनाया था, पूरा उसको हम लोगों ने किया। जेपीएनआईसी के लिए भी टेंडर बन गया है पीपीपी मॉडल पे, उसको हम विकसित करेंगे। और ये गलत बात कर रहे हैं कि जलेश्वर मिश्र पार्क और लोहिया पार्क में रखरखाव नहीं है। आप लखनऊ में कभी भी आइए, आपके पास मॉडल जिसका आपने जिक्र किया, अभी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बेचने की तैयारी में। आपने अभी पीपीपी मॉडल का जिक्र किया है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल, और ये लोग कह रहे हैं बेचने वाले। बेचने और लूटने का धंधा, बेचने और लूटने का धंधा समाजवादी पार्टी का है। भी बेच देंगे। अपने देखिएगा की सरकार थी तो चीनी मिलों को बेच दिया, चीनी मिलों को बेच दिया था इन्होंने। मुलायम सिंह यादव जी ने तो सारे चीनी मिल बेच दिए, कहीं नहीं पीसा। समय मेरे पास इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। बस चलते चलते नीरज जी से एक छोटा सा सवाल। नीरज जी, नीतीश कुमार तो जहां है वहीं रहेंगे ना, इधर उधर तो नहीं होने वाले अखिलेश यादव के उकसावे पर? नीतीश कुमार जी जहां रहते हैं राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है। यही नीतीश कुमार की व्यक्तित्व की खूबसूरती है। ग्लोबल लीडर हैं, उनको कहा गया है, क्लाइमेट लीडर कहा गया है।